एक विशेष महिला अदालत ने साल 2013 में दिल्ली निवासी प्रीति राठी पर तेजाब फेंकने के मामले में 26 वर्षीय अंकुर लाल पवार को प्रीति की हत्या का दोषी पाते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। Cryogenic stage, but we have to have our own cryogenic engine and a much bigger engine, and a stage is coming up in the form of DSLV Mark III. और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सरकारी वकील उज्जवल निकम साहब। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की आपने अधिकतम पनिशमेंट की मांग की थी, वो आपकी मांग पूरी हुई है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आरोपी ने जिस तरह से एक प्लॉट करके प्रीति की हत्या की थी, क्या प्रीति का दोष था? लेकिन सिर्फ प्रीति ने उसका एक तरफी प्यार उसका स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने तेजाब जैसे बड़े हाईली इन्फ्लेमेबल सल्फ्यूरिक एसिड से उसकी हत्या की। और इतना ही नहीं तो वो 2 मई 2013 को जैसे ही प्रीति दिल्ली से बम्बई आई, उसी वक्त उसने बांद्रा रेलवे स्टेशन पे 2 लीटर का तेजाब उसने उसके मुंह पे फेंक के मारा, और उस 2 लीटर के तेजाब से उसकी दोनों आंखें चली गई थी जी। उसका वोकल कॉर्ड डैमेज हुआ था, उसका एयर पैसेज डैमेज हुआ था, विंड पाइप डैमेज हुआ था, फूड पाइप डैमेज हुआ था, लंग्स डैमेज हुए थे। ऐसी हालत में वो 30 दिन जिंदा थी, लेकिन अपने जीवन से झगड़ रही थी, फिर भी उसे आखिर डॉक्टर बचा नहीं पाए। और इसमें मैंने ये पूरी घटना में देखा कि आरोपी ने कहीं रिपेंटेंस उसको हुआ नहीं, कहीं उसे पश्चाताप हुआ नहीं। कोर्ट में वो हमेशा इस तरह से बर्ताव करता था, उससे लगता था कि उसने जो किया वो सही है। इसलिए हमने कहा कि जैसे ही निर्भया केस के बाद जो हमारे कानून में संशोधन हुआ, और उसके बाद में जब जैसे एसिड थ्रोइंग केसेस के बारे में कानून वालों ने एक बड़ी कड़ी प्रावधान कानून में लाया था, उसके तहत हमने कहा कि इस प्रकार की शैतानी हरकत किसी ने की तो उसके लिए एक सबक मिलके, क्योंकि जब हम फांसी की सजा मांगते हैं तो सिर्फ गुनहगार को सजा नहीं, तो इस तरह का सबको एक अच्छी मैसेज जाएगा, डिटरेंस मैसेज जाएगा, इसलिए फांसी की सजा मांग की थी। और प्रीति का दोष कुछ नहीं था, प्रीति हेल्पलेस थी उस वक्त। उसने माता पिता के इंडियन नेवी में उसका सिलेक्शन हुआ था, लेफ्टिनेंट करके सिलेक्शन होता, और बॉम्बे में सर्विस में इंडियन नेवी हमारे सोल्जर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए, नर्स के मुद्दे पे वो ज्वाइन होना चाहती थी। और सिर्फ आरोपी की जो विकृति थी, और इस विकृति के मिटाने के लिए फांसी की सजा हमने मांग की थी। हम इस निकाल का बहुत स्वागत करते हैं जी। और 30 दिन के बाद जब हाईकोर्ट से ये कंफर्मेशन हुई, तभी उसका एग्जीक्यूशन होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इस मामले पर ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जिस तरह से महिलाओं पर एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं और उसके बाद कानून भी सख्त हुआ है, तो इस फैसले से क्या प्रीति के जो माता पिता हैं वो मानते हैं कि उनको इंसाफ मिला है, और आप भी मानते हैं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और एक संदेश जाएगा पूरे समाज में? देखिए, जिनकी बच्ची गई है उनका दुख तो कभी कम नहीं होता है, लेकिन प्रीति के पिताजी दिल्ली से आज मुझे बंबई में मिलने में आए थे। उन्होंने मुझसे शुक्रिया अदा की। उन्होंने कहा कि जो आपने आज जो काम किया है वो बड़ी अच्छा काम किया है, और मैं मानता हूँ एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि जैसे जिस तरह से डेथ पेनल्टी है, इसका एक डिटरेंट पर्पज रहता है, सिर्फ उस गुनहगार को नहीं, तो समाज में इस प्रकार घिनौना काम किसी ने नहीं करना चाहिए। हमारे देश में स्त्रियों को एक खास विशेष एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते देवत तथा देवता, इसलिए संस्कृत में कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस देश में जिस जगह स्त्रियों की पूजा होती है, उस जगह देवताओं का रहवास रहता है। इस तरह से हमारे इंडियन एक कल्चर है, हमारी संस्कृति है, और इसीलिए गॉडेस ये माना जाता है, देवी का रूप है। लेकिन अगर कोई किसी प्रकार का इस तरह से लड़कियों को और स्त्रियों को कुछ घिनौना काम करता है, तो उसके लिए कानून भी कड़ा रोक अपनाता है। ये इस निकाल के द्वारा स्पष्ट हो गया। जी उज्जवल साहब, अगर इसमें हम बात करें एक सबूतों की, तो किस तरह से ये सबूत जो है अंकुर के खिलाफ पहुंचे हैं? काफ़ी लंबी इसके लिए वो करनी पड़ी, और क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया था, तो किस तरह सबूत इकट्ठा किए और कैसे ये कड़ियां आपस में जुड़ती गई?
देखिए, मैं बंबई की क्राइम ब्रांच की बहुत सराहना करूंगा, क्योंकि पहले बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन के द्वारा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जब उसको देखा तो उनको पाया कि ये आरोपी सही नहीं है, इसलिए अंकुर के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट दर्ज किया था। और अंकुर के खिलाफ जिस वक्त अंकुर ने एसिड फेंका था स्टेशन पे, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे, उस वक्त उसे देखने वाले वहां के काम करने वाले 2-3 काम करने वाले पोर्टर लड़के थे, उनका हमने कोर्ट में बयान लिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने आरोपी को तेजाब फेंकते हुए देखा है, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन परेड में उसको पहचाना है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इतना ही नहीं, जैसे अंकुर ने एसिड फेंका उस वक्त अंकुर को हाथ को भी इंजरी हुई थी, क्योंकि एसिड तो उसको हाथ उसका जलने वाला था। और अंकुर को जब बाद में गिरफ्त में लाया गया तब उसकी एग्जामिनेशन हुई, तब पता चला कि एसिड की इंजरी है। डॉक्टर का हमने सबूत कोर्ट में लाया और जिन्होंने प्रीति की ट्रीटमेंट दी थी उस डॉक्टर ने कहा कि प्रीति की किस तरह से बुरी तरह से उसकी हालत थी। आरोपी के तरफ से यह दलील पेश की गई कि प्रीति का जो खून हुआ, वो जो उसका मृत्यु हुआ है, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण हुआ। ये भी बात हमने कोर्ट में साबित कर दी कि आरोपी का ये झूठा बचाव है, क्योंकि डॉक्टर ने बंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल के बड़े जो डॉक्टर थे जिन्होंने प्रीति को ट्रीटमेंट दी थी, उनका हमने कोर्ट में सबूत लिया और उन्होंने साबित कर दिया कि प्रीति की मृत्यु ये एसिड इंजरी से हुई है। और इसीलिए पूरी तरह से मामला हमने कोर्ट के सामने पेश कर दिया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पेश किया। और इतना ही नहीं, तो हमने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है और इस मुलजिमों को ऐसी कड़ी सजा चाहिए ताकि समाज में इस प्रकार का घिनौना काम आगे कोई कर नहीं सके। जी बिल्कुल। तो इस केस पर अगर रोशनी डालें तो दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति इंडियन नेवी के हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिलने पर मई 2013 में पहली बार मुंबई गई थी और उसी ट्रेन से पीछा कर रहे अंकुर ने बांद्रा स्टेशन पर उतरते वक्त प्रीति पर तेजाब से हमला कर दिया था। उस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि अंकुर को प्रीति के करियर से भी जलन थी। और इस बीच हमारे साथ प्रीति के फादर भी साथ में मौजूद हैं। अगर उनसे जानना चाहें तो क्या प्रीति के पापा अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस फैसले से आप संतुष्ट हैं क्या? और हमारे साथ सरकारी वकील उज्जवल निगम अभी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि प्रीति के माता पिता इस फैसले से संतुष्ट हैं और आरोपी के लिए अब आगे की राह क्या है? प्रीति के पिता तो जरूर संतुष्ट हैं। मुझे आज ही अभी वो मिले थे पहले ही और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्ची को आपने इंसाफ दिलाया है। आज मेरे साथ में ही वो तो बैठे हैं और उन्होंने मुझे चाहा देखा कि इस तरह से फैसला आने से आज मुझे थोड़ी राहत मिली कि जिस मुलजिम ने इस घिनौना काम किया है उसी लिए कानून ने भी मुझे आज जस्टिस दिया, ये उन्होंने बात में सामने कही। और इतना ही नहीं तो उनके बाकी के काफ़ी रिश्तेदार मुझे मिलने को आए, क्योंकि कोर्ट में जब मैं दलील पेश कर रहा था वो दोनों दिन कोर्ट में मौजूद थे, वो देख रहे थे। वो अभी दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं और उनकी मैं हालत समझ सकता हूं। जिनकी बच्ची गई है, ए यंग लड़की, ब्यूटीफुल लड़की जो 23 साल की उम्र थी, जिसने देश के नौजवानों की सेवा करना चाहती थी, वो आज हमारे इसमें बीच में नहीं है। उसके भाई भी है, उसके छोटे भाई भी यहाँ मौजूद है जी। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि ये फांसी की सजा अभी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इसको कंफर्मेशन नहीं करता तब तक इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर जीत सत्य की होने वाली है, न्याय की जीत होने वाली है और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला आना चाहिए ताकि लोगों में एक कानून के प्रति एक विश्वास और गुनहगार के लिए खौफ पैदा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के लिए उज्जवल निगम साहब आपका शुक्रिया थे हमारे साथ। सरकारी वकील और प्रीति राठी मामले पर मुंबई की एक महिला अदालत का जो फैसला आया है, उस फैसले में जो दोषी था अंकुर पवार, उसको मौत की सजा सुनाई गई है और प्रीति के माता पिता ने इस पर संतोष जाहिर किया है।